प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय। माता गौरा पार्वती गणपत ललनमा की जय। हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरी पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनमा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहना के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आदि नहीं आदि सुनने में शिव गुरु का अपमान होती है, पूरा सुनने में ज्ञान होती है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, लीलापुर नगर में एक किसान रहते थे और एक किसान की पत्नी। किसान की पत्नी जो थी भगवान के भक्त थी, भगवान के पूजा पाठ किया करती थी। धीरे धीरे समय बीता और किसान की पत्नी गर्भवती हो गई। जब गर्भवती हो गई तो अपना पति से कहती है कि ये स्वामी देखिए, मैं गर्भवती तो हूं, चाहे मेरा ओद्र से बेटा हो या बेटी, हम एक ही संतान को रखेंगे, दूसरा संतान को जन्म नहीं देंगे, क्योंकि प्यार में बंटवारा हो जाएगा। किसान कहते हैं कि इससे मुझे कोई आपत्ति नहीं, तुम एक हो और मैं एक हूं और एक संतान हो जाएगा, तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। ये बात सुन के किसान के आंखों भर आया, किसान के पत्नी का भी आंख भर आया। धीरे धीरे समय बीता और किसान का पत्नी का ओद्र से, किसान की पत्नी जो थी उसका नाम उमा था, उमा का ओद्र से एक कन्या जन्म लिया। और एक कन्या जन्म लिया तो 6 दिन हुआ कन्या का और किसान की पत्नी जो है इस दुनिया से चल बसी। किसान के पति जो किसान है अपने पत्नी को देखकर, उमा को देखकर बड़ा रोते हैं और विलाप करते हैं, बहुत दुखी हो जाते हैं और विलाप करते हैं। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जेहि दीना शिव गुरु जोड़िया बांध बलीजी, तिरिया बनल तोहरा भक्त जी। नित उठी शिव गुरु करे गंगा स्नानिया जी, करेला तोहरो पूजन जी। कौनी कसुरवे शिव गुरु हमरा से भयल जी, दे दे लाए ताबड़ सजाय जी। कन्या के जन्म गुरु भैले मोर घरवा जी, घरवा न भैले अंधियाला जी। बेचारा विलाप करता है। गांव वाले सब समझाते हैं, चुप करते हैं कि क्या करिएगा, आपका पत्नी का इतना ही दिन का आयु था, आप चुप रहिए, मत रोइए। लेकिन गुरु भाई बहना, किसान का हिम्मत कहां बंधाने वाला है। धीरे धीरे समय बीतने लगा। 4 महीना 6 महीना हुआ तो सब कोई कहने लगे कि बेटी का नाम करण करवा दीजिए, क्योंकि बेटी का 6 दिन हुआ था। बेचारी जो लड़की की माँ है वो इस दुनिया से चल बसी, तो क्या करिएगा, नामकरण करवा दीजिए, कुछ तो नाम कह के पुकारिएगा। ऐसा सुनकर किसान कहते हैं कि भाई अपना बेटी को हम राधा कहेंगे। उसका नाम राधा रह गया, राधा रखा गया। राधा जो है, राधा बड़ी होने लगी अपने पिता के घर में। कुछ बड़ा हुई तो स्कूल जाने लगी। किसान जो है अपना बेटी को पढ़ाने लिखाने लगे, खूब मेहनत करके अपना बेटी को पढ़ाए। बेटी जो है पढ़ लिख के लायक बन गई।
जब लायक बन गई तो किसान सोचते हैं बड़ा गरीब थे बेचारा, राधा के पिता बड़ा गरीब थे। लोगों से बताए कि भाई मेरा बेटी का ब्याह करना है, कोई अच्छा घराना देखकर हमको एक लड़का बताइएगा, मेरा बेटी बहुत सुशील और संस्कारी है। लोग उसे लड़का बताए, किसान गए और राधा के लिए एक अच्छा सा वर चुने। तिलक का दिन रखा गया, मड़वा का दिन रखा गया, भतवान बारात का दिन रखा गया। जब बारात आया गुरु भाई बहना, बारात आया तो तिलक में कुछ कम था कि सारे दे नहीं पाए थे तिलक पूरा। मड़वा में सिंदूर दान होने का जब वक्त आया तो लड़का के पिता कहते हैं कि रुक जाओ बेटा, ऐसे विवाह नहीं हो सकता है। तुम्हारा जो ससुर हैं वो तो तिलक पूरा दिए नहीं हैं, तिलक पूरा मुझे नहीं मिला है। जब तक ये रुपया पूरा नहीं भर देंगे, जब तक हम अपना बेटा के हाथों सिंदूरदान नहीं करवाएंगे। जो राधा के पिता है दोनों हाथ जोड़ के कहते हैं कि हे समधी साहब क्षमा कर दीजिए, मुझ गरीब से नहीं हो पाएगा तिलक, हम कहां से दें, हम तो बेबस हैं। एक लक्ष्मी बिटिया आपको लिए दे रहे हैं। जो लड़का के पिता हैं वो लात मार के टेल देते हैं कि नहीं नहीं, हम मानने वाले में से नहीं हैं। जब तक पूरा रुपया मुझे नहीं मिलेगा, जब तक हम अपना बेटा का ब्याह करके आपके बेटी के साथ विदा करा के नहीं ले जाएंगे। एक गुरु भाई बहना अपना पगड़ी उतार के लड़की के पिता जो हैं, लड़का के पिता के पैर पर धर के और पैर में लटपट जाते हैं। फिर भी लड़का के पिता उनके पगड़ी का मान नहीं रखते हैं और बिग देते हैं कि नहीं, हम इससे शादी नहीं करेंगे। जो दूल्हा रहता है वो भी कहता है कि नहीं, जब मेरे पिता का मन का इच्छा पूरा नहीं हुआ है तो भला हम कैसे शादी कर लेंगे, मुझे तो और चाहिए, मुझे तो मोटरसाइकिल भी चाहिए। पिताजी तो 5 लाख तिलके मांगे हैं, मुझे चैन अंगूठी और बाइक भी चाहिए। बेचारी राधा जो है मंडप में थर थर कांप रही है, रो रही है। सारा लोग हाथ जोड़ रहे हैं, लेकिन लड़का के पिता अपने बेटा को हाथ पकड़ के और खींच के लेकर चले गए। सारा लोग कहते हैं कि हे भगवान, एक ऐसा कुलछनी है राधा, नाम की राधा है, काम की नहीं। हे भगवान, जन्म लेते ही इसका माता मर गई और आज मंडप में दहेज के कारण दूल्हा चला गया। लगता है कि इसका तो ब्याह नहीं हो सकता है, इसका जोड़ी किसी को नहीं बंधा है। गुरु भाई बहना राधा भगवान के भक्त थी, उसकी माता भी भक्ति करती थी और राधा भी बिना पूजा पाठ किए भोजन नहीं करती थी। सारा लोग लालछन लगाने लगे कि राधा पूजा पाठ नहीं करती थी। राधा यदि पूजा पाठ करती तो भगवान जरूर कुछ ना कुछ विचार करते। राधा पूजा पाठ नहीं करती है, राधा लगता है कि कोई जादूगरनी है, इसीलिए इसका शादी टूट गया है। एक गुरु भाई बहना इतना ही में एक बहुत बड़ा घराने के लड़का सर्विस वाला आ रहे थे। उनका बहुत बड़ा सर्विस था, कलेक्टर थे। उसी रास्ते से अपने कार से पार हो रहे थे और लोग हंगामा मचा रखे थे। अपने ड्राइवर को कहते हैं कलेक्टर साहब कि भाई थोड़ा सा मेरा गाड़ी यहां पर ठहरा दो, क्या चीज का भीड़ है, देखते हैं कैसा भीड़ है। कलेक्टर साहब गाड़ी रोक देते हैं गुरु भाई बहना और जाते हैं तो वहां तो शादी का हंगामा हो रहा था। राधा बेचारी अपने पिता के पांव पकड़ के थर थर कांप रही थी, रो रही थी कि पिताजी मैं अभागिन हूं, मैं अपना प्राण को त्याग दूंगी
मैं जहर मोहर खा के मर जाऊंगी। कलेक्टर साहब राधा की सूरत देखें और तुरंत राधा के पिता के हाथ पकड़ के कहते हैं कि पिताजी आपका इतराज नहीं हो तो क्या आपका कन्या का साथ हम विवाह कर सकते हैं। राधा के पिता हैं जो कहते हैं कि बेटा पता नहीं आप कौन सा जाति हैं और मैं तो ब्राह्मण हूं। कलेक्टर साहब कहते हैं कि मैं भी ब्राह्मण कुल से हूं, मैं भी कोई और कुल से नहीं हूं, मैं भी ब्राह्मण हूं। इतना कहते और तुरंत कहते हैं कि दुल्हन को मंडप पर बैठाइए और कलेक्टर साहब उसके मांग में सिंदूर भर देते हैं। एक गरीब ब्राह्मण की बेटी के शादी एक कलेक्टर से हो गया। स्वीकार के अपने घर लेके चल जाते हैं दीदी। जब उसके घर वालों देखते हैं, कलेक्टर साहब के माता पिता देखते हैं तो कहते हैं कि अरे बाप रे, ये कितना अत्याचारी किया है, हम लोग से पूछा नहीं और ये ब्याह करके लेकर चल आया है। हे भगवान, कितना आप स्वार्थी है, पता नहीं कि ऐसा खानदान की लड़की है। कलेक्टर साहब कहते हैं कि नहीं मां, सब कुछ जल्दी जल्दी में हो गया, ये बहुत सुशील और संस्कारी है राधा, इसे बहुत स्वीकार लो। सास ससुर सब नौकरानी की नजर से देखने लगे। कलेक्टर साहब के घर में नौकरानी आती थी, मना कर दिया कि नहीं नहीं, मेरा घर में नौकरानी नहीं आएगी, राधा ही नौकरानी है। अब राधा दिन भर काम करती थी घर के। 4 से 8 दिन कलेक्टर साहब घर पे रहे और उनका ड्यूटी बहुत दूर दे दिया, बंबई दे दिया दीदी। कलेक्टर साहब अपने माँ से कहते हैं कि माँ, हम जा रहे हैं ड्यूटी में, अब तो 6 महीने के बाद आएंगे। कलेक्टर साहब ड्यूटी पर चले गए। अब राधा के सास ससुर बहुत दुख देने लगे। पूजा करने जाती थी तो सिर्फ जल लेकर जाती थी, बेलपत्र लेकर जाती थी। बहुत तरह तरह के इसको पर लालछन भी लगाने लगी सास। राधा जो है अब सोचती है कि हे भगवान, अब हम क्या करें, मेरी सास जो है इतना मुझ पे लालछन लगाती है, मेरे पति भी नहीं रहते हैं। तो भगवान से जाके हाथ जोड़ के कहती है कि जय दीना ले लिए शिव गुरु हमहू जाला मिया जी, वही दीना माई तेजी दी हल जी। छुट्टियों में गईले गुरुजी जी के अधरवा जी, माता के हाथ उठी गईल जी। पिता जे रोई रोई कल परती पलवाजी, द्राई देले प्राया के हाथ जी। सास ससुर मोरा तनिको ना समझे जी, नहीं मिले अनमा से पानी जी। भगवान से कहती है कि भगवान अब हम क्या करें, मेरे सास ससुर है जो 2 को रोटी भी नहीं देते हैं, गिन के थोड़ी सी अनाज देते हैं, इतनी सी बनाओ, और गिनती से सारा रोटी लेकर चले जाते हैं। मेरे पास तो इतना छोटा भी नहीं रह पाता है, पानी पी पी के कितना दिन रहेंगे भगवान, मुझे समझ में नहीं आता है। बेचारी जब भी राधा मंदिर जाती थी तो मंदिर में जो भी चढ़ावा रहता था, कोई पेड़ा, कोई मिश्री, कोई अमरूद, कोई सेब, कोई केला चढ़ाते थे, बेचारी चुन चुन के खा जाती थी और घर आ जाती थी। कितना दिन गुजर होगा भगवान ऐसे करके। कभी कभी बनाते बनाते एक रोटी छुपा के रख देती थी और उसको खाकर पानी पी लेती थी। धीरे धीरे कुछ दिन बीता, एकदम राधा का हालात बदतर हो गया, अजीब हो गया। चलने से भी एकदम असमर्थ थी, चलती थी तो डोलती थी, घर का काम भी करना पड़ता था।
6 महीने के बाद राधा के पति कलेक्टर साहब आए तो अपनी के पत्नी को हालात देखकर बड़ा दुखी हो गए। माता पिता से कहते हैं कि अरे बेटा, माता पिता से कलेक्टर साहब कहते हैं कि मां, इसका हालात ये सब कैसे हो गया। जो कलेक्टर साहब के माता पिता हैं यानी राधा के सास ससुर कहते हैं कि बेटा, तुम्हारा पत्नी क्या बताऊं, 2-3 नौकरानी आती थी, सबको हटा दी, और देखता है खाने में तो फल फलहरियां घर में कितना पड़ा रहता है, कुछ खाए भी नहीं करती है, करूं तो क्या करूं। बेटा, तुम्हारा पत्नी को बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं, है ना बहू, सही बात है ना। अब राधा क्या बोल पाती, कुछ नहीं बोलती थी दीदी। अब लगता था कि हे भगवान, इसी सास ससुर के पास तो मुझे रहना है। कोशिश करती थी कि मैं इस बात को दबा दूं। अब धीरे 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 समय बीतने लगा। समय बीतते बीतते राधा का ब्याह का 5 वर्ष हो गया, लेकिन राधा का एक भी संतान नहीं हुआ। राधा का एक भी संतान नहीं हुआ। राधा को सास ससुर जेठ जेठानी सब बांझन कह के पुकारने लगे कि तुम बांझन हो, बांझन हो। राधा कहती है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं बांझन नहीं हूं। सास ससुर कहते हैं कि अपना बेटा के दूसरा विवाह कर देंगे। कलेक्टर साहब से कहने लगे उनके माता पिता की बेटा, इससे वंश नहीं चलेगा, बेटा दूसरा विवाह कर लो। कलेक्टर साहब विवाह से इनकार कर गए। राधा जो है, राधा भगवान के मंदिर में गई और भगवान के पूजा पाठ करने लगी और कहने लगी कि भगवान, आखिर कौन कसूर हम किए जो इतना बड़ा सजा दे रहे हैं, कौन सा कसूर किए हैं, हम अपना प्राण को त्याग देंगे भगवान, क्या आखिर किए हैं जो इतना बड़ा सजा मुझे दिए हैं। भगवान प्रकट होकर कहते हैं कि पुत्री, तुम्हें प्राण त्यागने की कोई जरूरत नहीं, तुम मां अवश्य बनोगी। राधा कहती है कि कैसे भगवान, कैसे कैसे हम मां बनेंगे। तो तुम्हें आधी रात में नदी के किनारे जाकर मिट्टी का शिवलिंग बनाकर भांग धतूरा बेलपत्र पीला फूल पीला अक्षत और सुंदर सा फूल का गजला बना के और धूप दीप जला के भगवान को प्रसन्न करना होगा। लगातार तुम्हें 21 सोमवार को करना होगा। राधा ना सोची ना समझी और बोली कि हे भगवान, पुत्र के प्राप्ति के लिए हम 21 सोमवार का व्रत रखेंगे, हम आधी रात में नदी के किनारे जाकर पूजा कर लेंगे। भगवान जो है अदृश्य हो गए। भगवान कहते हैं कि देखो, किसी से बताना भी मत, यदि बताएगी तो तेरा सुहाग उजड़ जाएगा। राधा सोचती है कि हे भगवान, इतना बड़ा कठिन पर्व मेरे साथ कैसे निभाएगा। भगवान भी अदृश्य हो गए। राधा घर लौटी। उसी दिन सोमवार था। सोची कि हाँ, एक व्रत तो आज ही दिन मेरा पूरा हो जाएगा। आधी रात हुआ दीदी, तो किसी का बहू बेटी हो, जैसे मेरा भी हो, आपकी हो, चाहे जिनका भी हो, आधी रात में कहीं जाएगी तो क्या हम लोग का नहीं लगेगा कि कहां जा रही है। राधा पूजा की थाल लेकर धीरे धीरे दरवाजा खोल के और घर से निकल गई। नदी के अरार पर जाके और शिवलिंग बनाई और शिवलिंग बना के और जब पूजा करने लगी तो बहुत बड़ा विषैला अजगर आया और राधा को डांसने के लिए कोशिश किया। राधा कहती है कि हे नागराज, चाहो तो मुझे पूरा तन के निगल सकते हो, लेकिन 21 सोमवार पुरने दो। जिस दिन 21 सोमवार पूरा हो जाएगा उस दिन मुझे खा जाना। नागराज जो है पीछे के हट गए। राधा पूजा करके आई। आते आते घर 2 बज गया।
सास ससुर केवाड़ी की आवाज सुन के उसके ननद सब कोई कहने लगे, कहाँ गई थी कुलछनी, ए बंझनिया कहाँ गई थी? अरे पहले तो खाली पूजा पाठ करती थी, अब तुम रात के जादूगरनी भी बन गई हो, जादू करने जाती हो। बेचारी राधा माँ से, सास से हाथ जोड़ के कहती है कि नहीं माँ जी, हम कोई जादूगरनी नहीं है, समय आएगा तो बताएंगे। अब उसका हर सोमवार को झाड़ू डंटा उस पे पड़ जाता था। धीरे धीरे अब क्या करती है कि जब ये अंदर में कमरा में सोती है राधा, तो बाहर से सास, कभी देवरानी, कभी जेठानी, कभी ननद कुंडी लगा दिया करते थे, कुंडी लगा दिया करते थे दीदी। अब राधा जो है बाहर से पिटती थी, लेकिन क्या होता है, मुसक राज जो हैं घर में, वो भी जाके कभी खोल देते थे, कभी नागराज भी उसका मदद कर देते थे, कुंडी खोल देते थे, कभी माता पार्वती स्वयं जाके खोल देते थे। और इसे लगता था कि अरे मेरा तो खुल गया दरवाजा। धीरे धीरे 10 सोमवार, 12 सोमवार, 15 सोमवार बीत गया। वही के बीच में एक सोमवार बाकी रहा गुरु भाई बहना, 21वां सोमवार था, तो कलेक्टर साहब घर पे आ गए। जब कलेक्टर साहब घर पे आ गए तो कलेक्टर साहब के माता पिता कहते हैं कि ये बेटा, तुम्हारा पत्नी जो है नाजायज है, पता नहीं रात्रि के समय में, आधी रात में वो कहां जाती है, कोई पता नहीं है। कलेक्टर साहब कहते हैं कि माता जी, पिताजी, आपको बात हम नहीं मान सकते हैं, क्योंकि मेरा पत्नी एक गलत नहीं कर सकती है। मेरा राधा जो है सती सावित्री है, मेरे राधा भगवान की सच्चा भक्त है, हम नहीं मानेंगे मां। उसके कलेक्टर साहब के माता पिता, राधा की सास ससुर, जेठ जेठानी, देवर देवरानी सब कोई कहने लगे कि तो ठीक है, जब ऐसी बात है तो आज का दिन सोमवार है, यदि आपकी पत्नी आपके साथ रात पूरी बिता लेगी तभी जानना। सोमवार का दिन था। राधा तो कुछ नहीं सुन रही थी कि क्या प्लान बना है, क्या होता है गुरु भाई बहना। जब 11 बज जाता है तो राधा सोचती है कि हाँ, मेरे पति जो हैं भोजन करके सो गए। जब उठ के बैठती है तो राधा के पति हाथ पकड़ लेते हैं, अरे क्या तुम्हें नींद नहीं आ रहा है? नहीं नहीं, ऐसा बात नहीं है। भगवान से प्रार्थना करती है कि हे भगवान, मेरे पति मेरे साथ हैं, इनके होते हुए हम कैसे जाएं? थोड़ा सा क्या करते हैं, कलेक्टर साहब अपना आंख झपक लगा लेते हैं, मुन लेते हैं झूठी में, और राधा झट से उठ जाती है, पूजा की थाल सजाती है और घर से निकल जाती है। जब घर से निकल जाती है दीदी, तो सास ससुर ननद जेठ जेठानी जो भी है सब कहते हैं कि अरे जल्दी से उठो, तुम्हारी पत्नी तो निकल गई। कलेक्टर साहब पीछा तुरंत धर लेते हैं। जब कलेक्टर साहब पीछा धर लेते हैं, एक हाथ में तेगा लेकर, और सोचते हैं कि अपना पत्नी को उसी जगह काट देंगे। अपना माता से, अपना पिता से वचन देकर जाते हैं कि मां चिंता मत करो, मैं अपना पत्नी को, कोई 1 से 2 खंड कहता है ना, मैं 7 खंड करके घर लौटूंगा। और क्या करते हैं, कलेक्टर साहब घर से निकल जाते हैं दीदी। नदी के अरार पर जहां राधा जाके पूजा कर रही है, कलेक्टर साहब देख रहे हैं, हाथ का तेगा उनका हाथ से छूट जाता है। और कलेक्टर साहब सोचते हैं कि आहा, हम कितना गलत थे, मेरी राधा जो है पूजा करने आती है। मिट्टी का शिवलिंग बनाई और पूजा करके हाथ जोड़ के राधा भगवान से विनती करती है, बीतियों में गए शिव गुरु कैसे सोमवार जी, पूरा भइले हमारो बारा
बात जी। सासू जी के मारे सासू ननदों के गरिया जी, जेठानी आके ताना हमा सुन लीजी। सब है के बात शिवगुरु कैलिया ना देखवा जी, स्वामी जी से चुपे चोरी आयल जी। ना जाने स्वामी मोरा कि मन में सोचतन जी, हमरो के आसरा पूरा दजी। भगवान जो है गुरु भाई बहना दर्शन दे दिए, भगवान ने दर्शन दे दिए और कहते हैं कि पुत्री वर मांगो, वर मांगो, हम तुम्हें अवश्य मांगा हुआ वर पूरा करेंगे। जो राधा है वो कहती है कि हे भगवान, आपका दर्शन पाकर मैं तृप्त हो गई हूं, मेरा आत्मा है तृप्त हो गया है और मैं कुछ नहीं अब मांगना चाहती हूं। हे भगवान, आपकी दर्शन से बड़ा क्या हो सकता है। जो भगवान है कहते हैं कि नहीं पुत्री, तुम कुछ मांगो। राधा कहती है कि हे भगवान, मेरे सास ससुर जेठ जेठानी देवर देवरानी कोई देवी देवता नहीं मानते हैं, उन्हें भी पूजा करने के लिए मन में इच्छा जागृत कर दीजिए। भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि नहीं पुत्री, तुम्हें और कुछ मांगना होगा। कहती है राधा कि हे भगवान, मेरा आयु कम हो जाए और मेरा पति का आयु लंबा हो जाए। भगवान कहते हैं नहीं पुत्री, कुछ और तुम्हें मांगना है। राधा कहती है कि भगवान अब तो आपकी मर्जी है, आप जो भी मुझे देंगे वो स्वीकार है। भगवान कहते हैं कि क्या अब तुम्हें कोई कमी नहीं है। तो महाराज, जब आपकी दर्शन हो गया तो कमी मुझे कुछ नहीं है। भगवान कहते हैं कि बिना मांगे कुछ नहीं मिलता है राधा, तुम मांगो, मांगो जिसके लिए इतना भक्ति की हो। राधा कहती है कि हे भगवान, मुझे संतान की प्राप्ति दे दीजिए, मैं मां बन जाऊं, अपने ओद्र से उसे जन्म दूं, 9 महीना ओद्र में रख के अपना सीने से दूध पिलाऊं और पुत्र कह के उसे अंगुली लगा के चलाऊं। भगवान एन मस्तु कह दिए। भगवान उसे वरदान दे दिए। गुरु भाई बहना, जो कलेक्टर साहब हैं, राधा की पूजा भक्ति देखकर भगवान के शरण में जाके गिर गए और कहते हैं कि हे भगवान, मैं तो अपना राधा को बहुत गलत सोच लिया था, लेकिन मेरा राधा तो पवित्र मन की है, जिसे भगवान साक्षात खड़ा होकर दर्शन देते हैं, उससे ज्यादा क्या हो सकता है। भगवान कहते हैं कि क्योंकि तू पति है, राधा का सुहाग है, मांगो कोई वरदान मांगो। जो राधा के पति कलेक्टर साहब है कहते हैं कि नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपका दर्शन हो गया, मैं धन हो गया हूं। राधा कहती है कि हे स्वामीनाथ, जो मेरा मिट्टी का शिवलिंग है, इसे गंगा में आप परवाह कर दीजिए और मैं आगे जा रही हूं, आप पीछे से आ जाइएगा। जो भगवान है जो बोले कि आज 20 शिवलिंग का ये गंगा में परवाह की है, आज ये किस्मत तुम्हारा हाथों से हो जाता तो धन्य हो जाता। देखिए भगवान का महिमा, भगवान का महिमा अपरंपार है। भगवान क्या रचा देते हैं, क्या कर देते हैं। कलेक्टर साहब अपने हाथों से विसर्जन करने लगे और राधा घरे आ गई। राधा के सास ससुर देखे, अरे कलमुही, मेरा बेटा को क्या की, तुम्हारा पीछे पीछे मेरा बेटा गया था। राधा कहती है नहीं माता जी, मेरे साथ वो नहीं गए थे। नहीं नहीं गया था, हाँ माँ जी, पीछे से गए थे, थोड़ी देर में वो आ रहे हैं। वो तो शंकर भगवान के शिवलिंग के विसर्जन कर रहे हैं।
क्योंकि मैं पूजा जो करती थी तो ही विसर्जन ये कर दिए, आज कर देंगे, पूर्णाहुत है। राधा के सास ससुर ना सोचे ना समझे गुरु भाई बहना, और उसको पूरा झाड़ू से बढ़नी से डंडे से पिटाई करने लगे। कलेक्टर साहब को आते आते राधा तो बेहोश हो चुकी थी, इसका शरीर में लगभग जान नहीं था, धीरे धीरे सांस चल रहा था। राधा आंखें भी नहीं खोल रही थी। कलेक्टर साहब जब आए अपना आंगन में, अपने माता पिता से कहते हैं कि मां, मेरे नजर के सामने तूने तो राधा पर इतना अत्याचारी किया, और यदि हम नहीं रहते हैं तो कैसे करती होगी। और तनिक भी देर नहीं किए कलेक्टर साहब डॉक्टर के पास ले गए, भर्ती किए। जब होश आया, राधा ठीक हुई, तो कलेक्टर साहब अपने साथ अपना डिप्टी पर अपना पत्नी को लेकर यानी राधा को लेकर चले गए। कुछ ही दिन बीता और राधा खुशखबरी सुना दी कि स्वामीनाथ, मैं गर्भवती हूं, मां बनने वाली हूं। कलेक्टर साहब सुन के अपने घर में फोन कर दिए अपने माता पिता को कि मां, खुशखबरी है, दादा दादी बनने वाली हो। 9वां महीना के बाद राधा खूब सुंदर पुत्र के जन्म दी। जब पुत्र का जन्म हुआ तो राधा अपने पति के साथ अपना घर आई, अपने ससुराल में। सारा लोग देखे तो कहते हैं कि अरे बाप रे, सारा लोग इसे बंझिनिया कहते थे, लेकिन पुत्र हुआ तो कितना सुंदर हुआ। कलेक्टर साहब कहते हैं कि नहीं, मेरा पत्नी बंझिनिया नहीं थी, इसे तो बांझन बना के रख दिया गया था। मेरे माता पिता जो है अत्याचारी किए थे, और इसमें कोई ऐसा कमी नहीं था। जो राधा है अपने पति के साथ सुखी जीवन बिताने लगी, कोई प्रकार के कोई कष्ट नहीं उसे हुआ, हर सुख भगवान उसे दिए। जो राधा के पिता हैं वो भी सुखी जीवन बिताए, वो भी भगवान के भक्ति करते करते उनका भी अंतिम समय आ गया और भगवान के पास चले गए। राधा और राधा के पति दोनों और उसके बच्चे तीनों सुखी जीवन बिताए। राधा की सास ससुर सब माफी मांगे और राधा सबको क्षमा कर दी। तो देखिए गुरु भाई बहना, मान लिया जाए कि 2 साल 4 साल 5 साल संतान नहीं हुआ है तो क्या वो बांझन है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। अरे किसी को तुरंत भगवान दे दिए और किसी को तनिक देर से किए, तनिक देर से बच्चा दिए, तो क्या वो बांझन रहेगी? वो कुलच्छनी है। किसको शौक नहीं होता है कि मैं मां बनूं और बच्चा को लेकर गोद में खिलाऊं? किसको शौक नहीं होता है कि मेरे पास भी धन संपत्ति सब कुछ होता, मेरे पास सारा परिवार रहते? किसको लगता है कि मेरे मां तनिकों में मर जाती तो ठीक था? नहीं, सबको लगता है कि मैं जब तक जीवित रहते तब तक मेरे मां साथ रहती, मेरे पिताजी साथ रहते। लोग अनेकों तरह के उस पर लांछन लगा देते हैं, कुलच्छनी कहते हैं तो अभागिन कहते हैं, बड़ी तरह तरह के बात कहते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। तो देखिए गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो का लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं, जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए, आप मेरा वीडियो सुन सके। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय शिव गुरु जरूर लिखे। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय।